हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की भाजी और मुझे चने की भाजी पसंद है, तो मैं ना लेकर आई थी। तो यहाँ पर लहसुन अदरक मिर्च कूट रही हूँ और यही सिल में। आप लोगों को पता है मिक्सी में अभी यूज नहीं कर रही हूँ। करीब 7 महीने हो गए हैं जब से शुक्ला जी गए, जब से मैं मिक्सी नहीं चला रही हूँ। इसलिए क्योंकि मेरा खुद का लाइट नहीं है, इसलिए है। और यहाँ पर मैं सिल में ही पीस ले रही हूँ। तो शुक्ला जी थे तो सारा कुछ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे लिए आरामदायक थी, बट उनके जाने के बाद तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं इतनी आलसी थी मैं, पर मैं पूरी बदल चुकी हूँ हर चीज़ से। तो चलो आगे व्लॉग में बने रहिए और आप लोगों को आज पता चलेगा कि श्रेया ने मुझे किस तरीके से सजाया है। ससुराल आते ही मुझे मेरा श्रृंगार हो गया, आप लोग देख सकते हो। मैं नहीं चाह रही थी पर श्रेया ने फिर से कर दिया। तो यहाँ पर सिल मैंने धो दिया है। अब आते हैं अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। तो मैं चने की भाजी कैसे बनाती हूँ, यहाँ पर मैंने ऑयल, जो पैन गरम हो गया था तो ऑयल कर दिया इसमें, और उसके बाद में इसमें जीरा और थोड़ा सा हींग डालूँगी। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और अगर शुक्ला जी होते ना तो इसमें टमाटर की मात्रा में ज़्यादा कर देती, जो टमाटर का पेस्ट है ना वो भी इसमें ऐड कर देती, क्योंकि शुक्ला जी को टमाटर वाली चने की भाजी बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें ना मैंने क्या किया था, जब बॉयल कर रही थी चने की भाजी, और इसमें भतुए की भी भाजी है, तो उसको ना बॉयल करते समय ही मैंने 2 टमाटर ऐड कर दिए थे। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाल के और थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ही भुना है, और इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे तरीके से चलाने के बाद ये भाजी जो पीस के रखी हुई थी तो वो मिक्स कर दे रहा। और सच में इतनी टेस्टी भाजी बनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये है हमारी आज की रेसिपी, चने की भाजी। विंटर का समय है और चने की भाजी बहुत सबको पसंद है। कई लोग इसको सरसों के तेल में यानी ऑयल में बनाते हैं, और मैं सरसों का ऑयल खाती नहीं हूँ, मैं ना सोयाबीन ऑयल खाती हूँ। तो ये सच में इतनी अच्छी भाजी बनी थी चावल या रोटी के साथ। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यहाँ पर श्रेया हमारा मेकअप करने वाली है, आप लोग खुद देख लीजिए। हम ऐसे अधूरे अधूरे से उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं ना ऐसी लेटी हुई थी ना, तो श्रेया बोल रही थी मम्मी कैसी लग रही हो, तो अब श्रेया तैयार कर रही है। मत कर श्रेया, बस। अरे यार, ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी क्या मैं जैसी थी? नहीं। हाँ? अब अच्छी लग रहे हो। अब अच्छी लग रही हूँ, क्या करके चली गई। मैं ऐसी लेटी थी, मालूम है ना, मेरे कान में कुछ था ना मेरे गले में कुछ था, तो ये रुद्राक्ष पहना गई और बिंदी लगा गई। अब ये क्या कर रही है? माय गॉड, काजल वाजल लगा रही है। मेरी मम्मी ऐसी अच्छी नहीं लगती। श्रेया बहुत गंदा काजल लग गया श्रेया। रुको ना। बस श्रेया बस। ऐसे मिचमिचा रहे हो। बस श्रेया, क्या यार श्रेया, अब क्या ला रही है? ओ माय गॉड, ये फिर से कुछ लेके आ रही है। श्रेया आज हमको सजा के रखेगी। हम ऐसे ही लेटे हुए थे, मालूम है, हमारा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो बोलती मम्मी आप कैसे लेटे हुए हो, क्या आप रोए हो, स्कूल से आई है? तो मैं एडिटिंग करके अभी वीडियो अपलोड में लगाया हुआ है, तो देखो ना ये मेरे हाथों में। बोलती और आप ऐसे सिंपल सिंपल क्यों हो? तो मैंने बोला कुछ नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है इसलिए। पर वो फिर से कुछ, श्रेया मत करो श्रेया, नहीं करना ना, हमारा मन नहीं है श्रेया। देर में इतना सारा बोल जाते इतनी जल्दी जल्दी। नहीं करना ना, हमारा मन नहीं है, भारी भारी सा लगता है हमको मेकअप वेकअप करने से। कभी कभार चलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में बैठे बैठे थोड़ी ना अच्छा लगता है। क्या लगा रही है?
मेरी मम्मी गोरी है, गोरी देखे। बस श्रेया, कैसे रहो? अब मम्मी की रील बनेगी। नहीं बनाओगे यार? बनाओ। मत कर यार। आज मेरी श्रेया ने मुझे मेकअप कर दिया है। मैं पहले अच्छी लग रही थी कि अब अच्छी लग रही हूँ, देखो। ओ अभी तो और मेकअप बकाया है, कुछ और भी कर रही है। चौका न्यू वाला पैक नहीं लाई। मेरे हाथ का कंगन भी टूट गया है, काला धागा डला हुआ है। ब्रश रखे हैं तो इस्तेमाल करो। हम पर इस्तेमाल करोगे क्या? और क्या, आज मौका मिला है सजाने का वीडियो में। हम लेटे हुए हैं, कितनी अच्छी सुविधा है, लेटे लेटे मेकअप किया जा रहा है। हमको नहीं पता था ये कलाकारी। तुमने कहा था ना कि हम शूट करने जा रहे हैं, मतलब उस चैनल के लिए। हमको अच्छे नहीं लगे आप। बस हो गया। ये वाले कान के पहनाए हैं, अब क्या? नहीं नहीं लगाना, नहीं लगाना। श्रेया लाइनर वगैरह लगा रही है, हम बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। श्रेया मत लगवाना प्लीज यार। श्रेया नहीं ना, श्रेया नहीं ना, श्रेया नहीं नहीं नहीं, श्रेया नहीं 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 नहीं, बस इतनी बहुत है, बस बस बस। अब हाँ नहीं लगाना। एक मिनट, थोड़ा सा उठो। रोटी सकूंगी मैंने। थोड़ा सा लेटर लेटर नहीं मेकअप कराते ना, उठो ना। नहीं ना, हिम्मत नहीं है। अब क्या कर रही है? लग तो गई, अब कितना लिपस्टिक लगाए? नहीं लगाती। हाँ चलो, छुड़ा दी। बिंदी तेरी भाग रही है इधर उधर, लाल बिंदी लगा देती है। फिर से सो गई मैं। अब कुछ मत लाना, अब मुझे कुछ भी नहीं करना। शराब नहीं करना, नहीं ना, मुझे नहीं पहनना कुछ भी। तो ये बिल्कुल भी नहीं मान रही थी और यहाँ से ये कंगन निकाल रही है और कंगन भी पहनाएगी। और मेरा मन नहीं था, 2-3 दिन से अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए। और कोल्ड भी हुआ है मेरे को। यहाँ पर ये कंगन पहनाई हुई है इसने। अब कंघी नहीं करो, कंघी नहीं करो। आश्रय, बाल टूट रहे हैं, टूट रहे हैं। बाल उलझे है ना, मैंने कंघी नहीं की है। सच बताऊं, 2 दिन से कंघी नहीं की है मैंने। बाल क्या है ये, बाल है कि क्या है? मेरे महबूब जैसा इस जमाने में नहीं कोई, दिया लेके भी ढूंढो तो मिलेगा ना मुझे कोई, मिलेगा ना मुझे कोई। यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं और हमने अपनी चेयर लगा ली है। तो ये बच्चे बहुत दिन बाद, इनका फर्स्ट डे है आज, तो ये लोग अब पढ़ाई करने आए हुए हैं, बड़े खुश हैं। मैम आ गई हैं उनकी, तो सारे बच्चे आए हुए हैं और बातें कर रहे थे। तो बस इनकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इन लोगों को मेरे से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये लोग आ गए। और इतनी लंबी छुट्टी बाद होने के बाद तो मुझे डर लग रहा था कि शायद इनके मम्मी पापा नहीं भेजेंगे, कि मैम तो छुट्टियां मना रही हैं मायके जाकर। बट बच्चों ने जिद करी कि नहीं, हम वही मैम के पास पढ़ेंगे। कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। अभी ना मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, क्या शूट करूँ। और अजीब अजीब कमेंट भी आ जाते हैं ना, तो अजीब लगता है मुझे। बट कोई बात नहीं, इग्नोर करो,
और आगे बढ़ते जाओ। जो भी है, जीवन का कुछ पता नहीं है, किसके साथ कब क्या खेल खेल जाए कुछ भी नहीं पता है। समय का भी कुछ नहीं पता है। हम बोलते कुछ हैं और हमारे साथ होता कुछ है ना। सही बात है। अगर यानी अभी इस वक्त तो हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, आगे चल कर हमारे साथ क्या हो जाता है हमको कुछ भी नहीं पता होता है। एकदम से ना झटका सा लगता है, जैसे कि मुझे लग चुका है ना। 7 महीने पहले जो मैं लाइफ जी रही थी वो मेरी लाइफ कुछ और थी, और अब मैं जो जी रही हूँ वो मेरी अब लाइफ कुछ और है। मुझे खुद समझ में नहीं आता है। ऐसा तो नहीं, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है ऐसा तो नहीं है सब झूठ है जो मैं ये जी रही हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं होता है। मुझे लगता है ये सारी जो मैं जी रही हूँ ना ये झूठी लाइफ है। मुझे ऐसा लगता है, क्या जी रही हूँ, क्यों जी रही हूँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा। ये थोड़ा सा ना मुझे खुद समझ में नहीं आता है। कभी कभी समय का कुछ नहीं पता है कि कब क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, कब किसका। अगर पहले से कुछ ऐसा पता रहे तो इंसान सतर्क हो जाए, बट कुछ किसी का नहीं पता है। सब ऊपर वाले के हाथ है, किसके जीवन में क्या लिखा है कुछ नहीं पता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मुझे तो कुछ आज वर्ड ही नहीं आ रहा है, कुछ बात करने को भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं ना मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। सच बताऊँ तो भी दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, है ना। तो धीरे धीरे मैं चेंज होंगी। धीरे धीरे मैं ना लौट के फिर से वहीं चली जाती हूँ 7 महीने पहले की उसमें। तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है ना। कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि मुझे लौटने में मजबूर कर देते हैं। तो मैं लौट जाती हूँ ना तो मुझे सारा कुछ वही याद आ जाता है। फिर सोचती हूँ कि क्यों हुआ, सच में हुआ। अगर कोई पूछता है ना क्या हुआ था आपके हस्बैंड को, अगर जैसे एक कमेंट आया था मुझे कि हिंदुओं का धर्म है कि सिंदूर भरना चाहिए, हालांकि उनको शायद पता नहीं होगा। तो जो मेरा डीपी डला है वो सिंदूर वाला ही डला है और मैं भरते हुए है मेरा, तो उनको शायद पता नहीं होगा। तो वो बोलते हैं हिंदू का धर्म है सिंदूर भरना, आप क्यों नहीं भरते हो। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं लगा, समझ में नहीं आया मुझे, और मुझे अजीब सा लगा क्या जवाब दूँ क्या नहीं दूँ। चलो ठीक है, मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।